हेलो दोस्तों, बीते दिनों हमने 7,000 स्कूल बंद करने की अपडेट डिस्कस करी थी। अगर राजस्थान में 7,000 स्कूल एक साथ बंद होती है कम नामांकन होने की वजह से, तो आप अगर मिनिमम एक स्कूल में 2 टीचर मान करके भी चलते हैं, तो भी 14,000 15,000 टीचर अगर आसपास की स्कूल में ट्रांसफर होते हैं, तो खाली सीटें उधर से भरेंगी। और आप अगर देखिए कि नामांकन कम होने की वजह से वैसे ही वैकेंसीज अटकी पड़ी है। विधानसभा में आप देख रहे हैं कि बीते दिनों 4-5 बार जब शिक्षा भर्तियों के बारे में बात हुई, खाली पदों को लेकर के बात हुई है, तो हर बार अलग-अलग डाटा प्रस्तुत करा गया है। तो कंफर्म डाटा भी नहीं है शिक्षा विभाग के पास में कितने पद खाली हैं, कितनी भर्तियां आगामी दिनों में आएंगी, तो सारा मामला अटका हुआ है। ऐसे में अगर 7,000 स्कूलें बंद होती हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितना सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। 7,000 स्कूल बंद होने का मतलब है 14-15,000 मिनिमम टीचर्स इधर से उधर हो जाते हैं, ट्रांसफर उनका हो जाता है, खाली सीटें काफी इफेक्ट होंगी और आने वाली भर्तियां भी इफेक्ट होंगी। तो उसके विरोध में सभी शिक्षक उतर रहे हैं, सभी शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें नामांकन बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, ना कि स्कूल ही बंद कर देना चाहिए। और आप आपके आसपास के इन्वायरमेंट में देखिए कि जहां स्कूल अगर एक कोई बंद होती है, तो उसके दूसरी जो स्कूल है वो कितनी दूर है। तो मोटे तौर पर 2 से 3 किलोमीटर दूर वो स्कूल रहती है। तो ऐसे में छोटे बच्चे वहां जाने में कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे में हमें स्कूल बंद करने की बजाय नामांकन बढ़ाने के प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। आसपास की जो स्कूलें हैं वो क्या कर रही हैं, हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्या कमियां हैं, तो उनको दूर करने के प्रयास हमें करने चाहिए और नामांकन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। और हमें भी जागरूक होना चाहिए कि यार हम सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, बट हमें हमारे ही बच्चों को हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। जब सरकारी टीचर इतने सारे एग्जाम्स पास करके, इतना सारा स्ट्रगल फेस करके फिर वहां पर सिलेक्ट होकर के आता है, तो वो अच्छा पढ़ाएगा या फिर प्राइवेट टीचर बिना सिलेक्टेड अच्छा पढ़ाएगा। तो वो फीस का भी यहाँ पर डिफरेंस आता है कि यार हम फीस दे रहे हैं तो बच्चे अच्छे ही पढ़ रहे होंगे, टीचर अच्छा ही पढ़ाएगा, उस पर हमारा जोर रहेगा। बट ये बातें सही नहीं है। हम सब मिलकर के सिस्टम अगर ठीक बनाते हैं तो जरूर से सिस्टम ठीक होगा और सरकारी स्कूलें भी एक बेहतर ढंग से काम कर पाएंगी। तो हम सबको मिलकर साथ आने की जरूरत है और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की जरूरत है। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। सभी शिक्षक भी इसके विरोध में हैं कि नामांकन बढ़ाना चाहिए स्कूल बंद करने की बजाय। 7,000 स्कूल एक साथ बंद करना दोस्तों काफी बड़ी बात हो जाती है। आने वाली भर्तियां भी इससे इफेक्ट होंगी और आसपास के छोटे बच्चे जो दूर स्कूल होने से वो अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, स्कूल कैसे आ जा सकेंगे, तो वो सारी दिक्कतें भी हैं। हम सब जानते हैं कि एक स्कूल बनाने से लेकर के उसके मैनेजमेंट, उसके सारे जो सुख सुविधाएं हैं और टीचर्स की सैलरी है और पूरा मैनेजमेंट है, हर साल जो इंप्रूवमेंट्स होते रहते हैं, अलग अलग जो खर्चे रहते हैं, इनको संभालने में काफी बजट लगता है। बट नामांकन कम होने की वजह से स्कूल बंद कर देना कोई रास्ता नहीं है। इसका सही रास्ता क्या है कि नामांकन बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। सरकारी स्कूलों को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है हम सबको मिलकर के। और इन दिनों सरकार के भी प्रयास रहे हैं कि जैसे शिक्षकों को कहा गया है कि आप आसपास के पेरेंट्स से जाकर के बात करें, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करें, अलग अलग योजनाओं के बारे में अवगत करवाएं। तो सरकार भी अपने लेवल पर अच्छा काम कर रही है और टीचर्स भी अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबको मिलकर के सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने पर जोर देना होगा और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सरकारी स्कूलों में जो कमियां हैं उनको दूर करना होगा। जैसे कुछ जो स्कूलों में बिल्डिंगें जर्जर थी, तो उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनको उनके नवीकरण के लिए भी यहाँ पर प्रयास जारी है। 300 कुछ करोड़ का बजट पास हुआ, तो अब जो स्कूलें जो जर्जर अवस्था में है तो उनका नवीनीकरण वहां पर हो जाने वाला है। तो धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है। तो मेरा तो मानना है कि स्कूलें बंद करने की बजाय नामांकन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ताकि आगामी भर्तियां भी ठीक तरीके से हो सके और आगामी भर्तियों में भी अच्छे पद आए। और उसके अलावा आसपास के बच्चों को भी पास में ही स्कूल मिलेगी, तो वो भी पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बनी रह पाएगी। बाकी आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट्स में बताइएगा। इस बारे में और जैसे नई अपडेट्स आती हैं आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।